इस वीडियो में अब हम कुछ और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं, पिछली 3 वीडियो में भी आपने देखा तो कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ 4-5 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि और कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, फॉलोइंग फिगर्स आर डिस्क्लोज्ड बाय द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है 2004 का, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले वर्ष से चला हुआ आगे आ रहा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपको हमें सब एक्सपेंसेस दे रखे हैं और इनके बेसिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट बनाना है, टोटल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाना है और वर्क इन प्रोग्रेस कैसे शो होता है बैलेंस शीट में वो हमें दिखाना है। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल हमें ये दिखाना है कि वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में कैसे शो होता है। ठीक है, तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि करते वक्त हमें परेशानी ना आए। सबसे पहले देखेंगे मटेरियल्स के एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, तो हम टू मटेरियल लिखेंगे 12,000 रुपीज़। लेकिन सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस का भी हमें बैलेंस दिया हुआ है 1,70,000, तो पिछले ईयर का बैलेंस है वो भी हमें लिखना है। सबसे पहले टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन 1,70,000। इसके बाद बाकी मटेरियल इशूड हुए हैं वो भी लिखेंगे। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 21,000। वेजेस हैं हमारे 17,000 का खर्चा हुआ है वेजेस पे। वर्किंग एक्सपेंसेस हैं 3,000 रुपीज़ के। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सब दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं, 2,000 रुपीज़ के। इसके बाद प्लांट इशूड हुआ है हमारा प्लांट इशूड हुआ है 5,000 रुपीज़ का। और अब कुछ मटेरियल रिटर्न हुए हैं वो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल्स रिटर्न, तो वापस चले गए तो आप आ जाएंगे मटेरियल रिटर्न। मटेरियल रिटर्न है 9,000 रुपीज़ 900 रुपीज़ के। कुछ मटेरियल हमने रिटर्न करा है स्टोर्स को, रिटर्न टू स्टोर 1,100 रुपये के। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारा छोटा सा फिनिश हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश ₹45,000, तो कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मिल जाते हैं जो ख़त्म हो गया। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 45,000 रुपीज़। इतना लिखने के बाद फिर हम वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं। आप जानते ही हैं वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड आता है, वर्क अनसर्टिफाइड आता है, तो वर्क सर्टिफाइड आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे और उसका टोटल हम बाहर लिख देंगे। वर्क सर्टिफाइड अब हमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है वर्क सर्टिफाइड 30,000 रुपीज़, तो हम 30,000 रुपीज़ लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट्स ₹23,000, यानी कि प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हम वो इधर लिख लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,000। देखिए हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, यहाँ पे प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे दिया गया है और वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया गया। तो जब हमने सब एक्सपेंसेस सब चीज़ें लिख ली हैं तो अब हमें क्या करना है कि इधर का टोटल करेंगे और ये वर्क अनसर्टिफाइड बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हम वर्क इधर का टोटल कर लेते हैं। आइटम्स चेक कर लीजिए, सब आ गए हमारे। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं, तो इधर का टोटल हमारा आएगा 2,53,000 रुपीज़। वही टोटल हम इधर लिख लेंगे 2,53,000 रुपीज़, क्योंकि इधर के आइटम्स कम हैं, अमाउंट कम है,
तो इधर का ही टोटल ज़्यादा है। इस टोटल में से ये 3 आइटम आप हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 2,06,000 रुपीज़ का। 2,06,000 वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा 2,06,000। इसमें 30,000 वर्क सर्टिफाइड है, तो बचे हुए जो माने जाएंगे वो वर्क अनसर्टिफाइड मान लिए जाएंगे 1,76,000 रुपये। 2,06,000 में से 30,000 माइनस कर दीजिए, तो 1,76,000 रुपये वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है, जिससे कि पता रहे कि ये हमने कहीं से नहीं आई है, ये बैलेंस करके हमने निकाली है, ये बैलेंसिंग फिगर मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट हमने बना दिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, आप एक बार करके देख लीजिएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं आगे। देखिए कैसे बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी हम पहले ले चुके हैं 1,10,000 रुपये, तो बैलेंस हमारा आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 रुपये बाई कैश आएगा। क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, देखिए लिख रहा है एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 80,000 रुपीज़, तो ये हमें कैश मिल गया 80,000 रुपीज़ का। एक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, टू कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट से आया 45,000 रुपीज़। देखिए आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया था, बाई कॉन्ट्रैक्टी 45,000, ये क्रॉस एंट्री होके कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में चला गया बाई कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट से 45,000, और जो बचेगा वो बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। इधर का टोटल देखें 1,90,000 रुपये है, इधर का भी 1,90,000 हो जाएगा, और इसमें से 45,000 माइनस कर दीजिए तो 1,45,000 का बैलेंस बच जाएगा। तो ये बैलेंस बच गया हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का। फिर हमें बैलेंस शीट में शो करना है कि वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखेगा। तो ये बैलेंस शीट का परफॉर्मर पुराना मेथड है। ये वर्क इन प्रोग्रेस का हमारा बैलेंस देखना पड़ेगा कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो आपने अभी देखिए वर्क इन प्रोग्रेस हमें क्वेश्चन करा था 2,06,000 का बैलेंस था, तो वो बैलेंस आ गया इधर 2,06,000, और जो कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस होता है वो माइनस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है 1,45,000 रुपये, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 61,000 रुपये। ये केवल शो करना है हमें बैलेंस शीट में, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है कि ये 61,000 का बैलेंस है वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ पर। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। कोई समस्या हो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चीज़ें वही हैं सब, कॉन्ट्रैक्ट की सब डिटेल्स दे रखी हैं आपको, साइट पे कितना मटेरियल है, प्लांट एट साइट है, सब चीज़ें हमें दे रखी हैं। आप क्वेश्चन को समझेंगे धीरे धीरे, जिससे कि करने में परेशानी ना हो आपको। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, जिसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, ओवरहेड्स लगते हैं, प्लांट लगा है, प्लांट इशूड हुआ है, और मटेरियल एट साइट हमारा बच गया है 2,000 रुपये का, प्लांट साइट पर बच गया है 8,000 रुपये का। ये तो बच गए हैं, जिस पे 20% डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो 8,000 का बैलेंस बच गया प्लांट का। नेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 30,000। अब जो नेट कॉस्ट बची है वो 30,000 बची है, और ये 30,000 जो है ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कॉन्ट्रैक्ट है, जो 3, 2 और 1 के रेशियो में हमें बांटनी है। मटेरियल 3 हिस्सा, लेबर 2 हिस्सा और ओवरहेड्स 1 हिस्सा हमें बांटना है, जिसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो पहले हम ये बांट लेते हैं। क्वेश्चन को आप पहले पूरे को कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन कॉपी रहता है आपके पास तो देखने में आसानी रहती है, क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे तो आप क्वेश्चन आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम मटेरियल लिखेंगे, ठीक है।
मटेरियल हो गया, फिर लेबर हो गया और 2 ओवरहेड्स। 3 आइटम हमें दिए गए हैं। इन तीनों की कॉस्ट टोटल मिला के 30,000 रुपये है। रेशियो है हमारा 3:1 के रेशियो में हमें बांटना है। ये 3:2:1 के रेशियो में हमें ये बांटना है। तो कैसे बांटते हैं देखिए, वर्किंग नोट में हम अलग देख लेते हैं। हमें ₹30,000 को बांटना है किस रेशियो में, 3:2:1 में। ठीक है, तो मटेरियल का हिस्सा आएगा पहले, फिर लेबर का हिस्सा आएगा, फिर ओवरहेड्स का हिस्सा आएगा। तीनों हिस्से हमें बांटने हैं। तो ये 30,000 रुपये हमें बांटने हैं, तो तीनों जगह 30,000 रुपये लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का 3 हिस्सा है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 1 हिस्सा है। तीनों को गुणा कर लिया, फिर इन तीनों का टोटल कर लीजिए। 3, 2, 5 और 1, 6। इसका टोटल 6 है, तो ये 6 से भाग कर दीजिए, इस वाले को 6 से भाग कर लीजिए और इस वाले को 6 से भाग कर लीजिए। अब इसको कर लीजिए 30,000 गुणा 3/6 कर लीजिए, तो ये आएगा 15,000 रुपये। 30,000 गुणा 2 करिए, 6 से भाग कर दीजिए, तो ये आएगा 10,000 रुपये। फिर ऐसे ही 3,000 को 1 से गुणा करिए, 6 से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपये। तो टोटल देखेंगे आप तो 30,000 ही आएगा, जो 30,000 हमने इन तीनों में बांट दिया। 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये, ये तीनों में बट गया। अब हम इसे वहीं अपने जगह पे लिख लेते हैं। 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये, तीनों लिख लिए। इसके बाद प्लांट इशूड हुआ है। प्लांट जो इशूड हुआ है वो 10,000 रुपये का हुआ है। ये कैसे निकालेंगे अभी समझने की बात है। देखिए, प्लांट हमारा बता रखा है साइट रीवैल्यू कर लिया, मतलब वैल्यू उसकी चेंज कर ली आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%। यानी कि जो प्लांट इन हैंड बच गया है, यहाँ पे प्लांट एट साइट है हमारा, जो बच गया है वो बचा है 8,000 रुपये का। ये हम इस तरफ लिखेंगे, बाई प्लांट एट साइट 8,000 रुपये का बच गया, जिसमें 20% ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन लगा दिया गया है। तो यानी कि जब 20% डेप लग चुका है उसके बाद की ये वैल्यू है, तो 100% कंप्लीट वैल्यू प्लांट की कितनी होगी, वो 10,000 निकल कर आएगी। कैसे निकल कर आएगी आप देख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू है 8,000 रुपये। ये कितने की वैल्यू है, जब 20% डेप्रिसिएशन लग चुका है तो ये कितने की वैल्यू बची, 80% की। तो ये 80% की वैल्यू है 8,000 रुपये। तो हमें कितना चाहिए कि कंप्लीट प्लांट कितना था, 100% कितना था, कैसे निकालेंगे, बटे 80 गुणा 100, यानी कि 80 से भाग करा तो 1% की वैल्यू आ गई, और 100 से गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 10,000 वैल्यू निकल कर आपकी आ जाएगी। इस तरह से हम ये प्लांट इशूड निकालेंगे कि ये 20% कम हो चुकी है इसकी वैल्यू, तो 100% कितनी होगी वो हमें देखनी है। प्लांट इशूड आ गया। मटेरियल एट साइड भी क्वेश्चन में कहा गया था कि मटेरियल भी बचा हुआ है कुछ 2,000 रुपये का, वो भी हमने लिख लिया। अब आ जाएगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड आता है, जानते ही हैं आप, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, 2 चीज़ें इसमें आएंगी, वो हमें निकालनी है। अब हमें कैसे निकालनी है, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। देखिए सब चीज़ें दी हुई हैं। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50,000 रुपये का। 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन सर्टिफाइड, यानी कि 4/5 हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया है। तो 50,000 जो वैल्यू है हमारी प्लांट की, उसका 4/5 सर्टिफिकेट मिल गया है, तो ये आएगा आपका 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 आ गया। अब आगे देखते हैं। A month before the end of the year and 80% of the certified work value has been received, यानी कि इसका 80% हमें कैश मिल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। Accountant informs that 2/3 of the profit on cash basis credited to profit and loss account on this contract is 8,000 rupees। देखिए बहुत समझने की नई चीज़ आ रही है इसमें। ये लाइन पढ़ें तो जो अकाउंटेंट बता रहे हैं, ये वाली लाइन जो हम लास्ट में करते हैं कि 50% से ज़्यादा वर्क सर्टिफाइड होता है तो हम 2/3 हिस्सा प्रॉफिट का लेते हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस, फिर बचा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है। और अगर 50% से कम काम होता है तो 1/3 लेते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि 8,000 रुपये इन्होंने
प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करे हैं जो 2/3 प्रॉफिट का हिस्सा है। कैसे करा है अब ये हम देखते हैं। देखिए, ये जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अब आपको याद होगा हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस उतारते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, फिर इसका हम टोटल करते हैं, फिर ये बैलेंस नीचे आता है। समझ लें आप, पिछले क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करे हैं। बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, और ये यहाँ पे हम प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें जो वैल्यू लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर 2/3 लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हमारा हुआ है 80%, क्वेश्चन में कहा गया है 40,000 वर्क सर्टिफाइड है, उसका 80%, तो इसका 80% निकालेंगे 40,000 का, तो 32,000 रुपये आएगा, और टोटल वर्क सर्टिफाइड है 40,000। तो ये वाला जो अमाउंट है ये हमें निकालना है, ये अमाउंट तो हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसका हिस्से का पूरी की वैल्यू उन्होंने हमें 8,000 बता रखी है क्वेश्चन में, कि 2/3 वैल्यू निकालकर 8,000 हमने ट्रांसफ़र करे हैं P&L अकाउंट में। तो ये 8,000 दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमें प्रॉफिट दे रखा है 8,000, और इसको नहीं मतलब ऐसा करते हैं, 8,000 हमें आंसर दे रखा है कि 8,000 ट्रांसफ़र करना है। इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे x मान लिया, पता नहीं हमें, 2/3 इंटू 32,000 बटे 40,000, इतना हमें बता रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा ये हम पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो 8,000 निकल कर आया है, जो इसकी वैल्यू पता लगानी है। हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए, 8,000, अभी मैथमेटिक्स है, गणित है केवल, 2/3 इसको भाग कर देंगे, ये कट गया, ये आ जाएगा आपका 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे 32, और धाई और भी कट सकता है, 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये बचा 4/5, ये वैल्यू बच गई। ये हमारा हो गया 8,000, गणित है बस आपको समझना है, x इंटू, इनको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 8,000 गुणा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये बटा 8x, 8 गुणा x 8x। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8,000 गुणा 15 डिवाइडेड बाई ये x, 8 नीचे चला जाता है 8, तो ये 8 से इसे काटेंगे तो 1,000 आया, और 15 गुणा 1,000 करेंगे तो वैल्यू आएगी 15,000 रुपये। तो x की वैल्यू आ गई, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया, x की वैल्यू 15,000 रुपये। ठीक है, मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। अब ये 15,000 जो प्रॉफिट आया, ये हम अपने यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन में 15,000 लिखेंगे। ठीक, 15,000 लिख दिया, यही बैलेंस कैरिड डाउन नीचे 15,000 में आ गया। अब 15,000 इधर का टोटल अब आप कर लीजिए, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो इधर का टोटल अब हमारा आराम से निकल जाएगा। इसका टोटल कर लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 55,000 रुपये। ये भी 55,000 इधर लिख लिया। इसमें से ये आइटम से माइनस कर लीजिए, 8 और 10,000 माइनस करेंगे तो ये 45,000 बचा यहाँ पर। भाई 55,000 में से ये 2 निकाल दीजिए, 10,000, तो 45 बचा। 45 में से 40 तो वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना बचा, 5,000, और ये 45,000 टोटल हो गया। ये भी बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे हम, बैलेंसिंग फिगर कि बैलेंस करके हमने 5,000 रुपये यहाँ पर निकाले हैं। अब यहाँ पे यानी कि जो गुणा करा था तो किससे गुणा करेंगे, 15,000 से, क्योंकि 15,000 की वैल्यू है, ये आ गया। बाकी 2 वर्क इन प्रोग्रेस चला जाएगा, जिसे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व, तो टोटल है 15,000, इधर भी टोटल 15,000 रुपये। 15 में से 8 निकल गए तो कितने बचे, 7,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
देख सकते हैं आप। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसी में क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बना लीजिए, तो हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी इसका हम बना लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं, अभी जो ट्रांसफ़र करा इधर वो 7,000 रुपये करे, और जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आए थे क्रॉस एंट्री हो रही है 45,000 रुपये हमने लिखे थे, याद होगा आपको। अभी जो हमने अभी कैलकुलेट करा था, देख सकते हैं आप। वर्क इन प्रोग्रेस 45,000 थे। किस अकाउंट से? कॉन्ट्रैक्ट का तो डेबिट में है, ये क्रेडिट साइड में है, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया 45,000 रुपये। और इधर जो साइड में था टू वर्क इन प्रोग्रेस 7,000, तो ये डेबिट में है, तो इधर हमने क्रेडिट में लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस में 7,000। अब जो बचेगा वो हमारा बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल इसका 45,000, इधर भी 45,000, 45 में से 7,000 माइनस कर दीजिए तो 38,000 रुपये आपके बच जाएंगे। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले। इसमें देखिए एक चीज़ आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एस्केलेशन क्लॉज। ये एस्केलेशन क्लॉज से संबंधित क्वेश्चन है, वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी समझना है। एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है कि जब समय के साथ साथ कई वर्षों का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पहले ही डिसाइड हो गई कि भाई 1 करोड़ में काम करना है कि 10 लाख में करना है कि 5 करोड़ में करना है। लेकिन समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ने लगती है, हमारा मटेरियल बढ़ जाता है, या लेबर के चार्जेस बढ़ जाएं, या कुछ अदर ओवरहेड्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिट के बाद अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी हम थोड़ी सी उसमें बढ़ा देते हैं। केवल ये समझने के लिए है, हमें करना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इस तरह का वो एस्केलेशन क्लॉज होता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है और एक लिमिट के बाद मटेरियल या लेबर ओवरहेड्स या कोई भी खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी थोड़ा सा कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, जो भी उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए। इसमें देखिए डीलक्स लिमिटेड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 5 लाख रुपए का। फिर जब इन्होंने 30 जून 2006 को ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करा 1 वर्ष के बाद, तो इन्होंने सारे खर्चे मटेरियल, लेबर, जनरल एक्सपेंसेस वगैरह सब दे रखे हैं, वर्क सर्टिफाइड सब दिया हुआ है। तो ये तो खर्चे सिंपल हैं, हम अपने इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख लेंगे। देखिए द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एन एस्केलेशन क्लॉज विच रीड एज फॉलोज। ये एस्केलेशन क्लॉज आ रहा है, इसमें ये लिख रहा है इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय मोर देन 5%, यानी कि 5% से ज़्यादा बढ़ते हैं अगर, तो 5% तक तो कोई बात नहीं, यानी 5% तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन 5% से ज़्यादा बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 25% बढ़ा दी जाएगी। देखिए लिख रहा था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली बाई 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, कि मटेरियल वेजेस का जो प्राइसेस बढ़े हैं 5% ज़्यादा है, उसका 25% हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट साइन करा तब से अब तक प्राइसेस 25% बढ़ गए हैं मटेरियल के और वेजेस के। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव क्लॉज। वर्क सर्टिफाइड में ये कैलकुलेशन नहीं दिखाई गई है, उसको कंसिडर नहीं करा गया है वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन जो प्राइसेस हैं 25% बढ़ गए हैं। तो हमें ये देखना है कि कितने प्रतिशत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगी, कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बढ़ेगा, वो देखना है। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसमें कुछ लेना देना उसका नहीं है। तो चलिए पहले एक्सपेंसेस जो जितने दे रखे हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने, ये एक्सपेंसेस जितने हैं वो सब हम लिख लेते हैं। टू मटेरियल्स,
तो मटेरियल हमारे कितने आ रहे हैं, 1,00,000 रुपए के मटेरियल हैं। 1,00,000 मटेरियल लिख लिया। टू वेजेस 45,000 दिए हुए हैं। जनरल एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं 10,000 रुपीज़। अब देखिए इसमें एक चीज़ रह गई, यहाँ पे वेजेस हैं हमारे 45,000 रुपये, और नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं, ये देखिए दे रखा है वेजेस एक्रूड 5,000 एक्रूड है, अभी दिए नहीं हैं, तो एक्रूड जो होते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं इसमें ही, प्लस एक्रूड 5,000 रुपये, तो ये हमारे बन जाएंगे पूरे 50,000 रुपये। ये इसको मैं नीचे लिख देता हूँ अलग से। देखिए टू वेजेस हमारे 45,000 हैं, और प्लस एक्रूड जो हैं वो 5,000 है, तो टोटल प्लस कर लिए 50,000 रुपीज़ लिख दिए जाएंगे, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग होते हैं जो नहीं दिए गए हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे ऐड हो गए। इसके बाद प्लांट हमने ख़रीदा है 50,000 का, और इस पर डेप्रीशिएशन बता दिया 5,000, तो हम डायरेक्ट डेप्रीशिएशन लिख सकते हैं 5,000 रुपये। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्लांट परचेज लिखे हैं फिर डेप माइनस करके बैलेंस यहाँ पे बचेगा दूसरी तरफ, तो हम डायरेक्ट टू डेप ऑन प्लांट लिख सकते हैं। टू डेप ऑन प्लांट 5,000 रुपीज़। इधर जो आता है मटेरियल, अगर बच गया है आपका मटेरियल आएगा, मटेरियल इन हैंड। मटेरियल इन हैंड देखें कितना बच रहा है, देखिए लिख रखा है 25,000 रुपये बच रहे हैं, तो 25,000 रुपये हमने लिख दिए हैं। इसके बाद अब हमें चीज़ देखनी है, एस्केलेशन कॉस्ट देखा जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे जब कैलकुलेट करेंगे, अभी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन अभी बाद में लिखेंगे क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अभी हमें करनी है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हमें लिखना है। वर्क इन प्रोग्रेस में आपको दिखेगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, क्योंकि एस्केलेशन क्लॉज शुरू में हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन बाद में हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी लिखेंगे कैलकुलेट करने के बाद। तो वर्क सर्टिफाइड आप देखेंगे तो यहाँ पे 2,00,000 रुपए थे ऊपर क्वेश्चन में, वर्क सर्टिफाइड 2,00,000 हैं, और वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 हैं। तो वर्क सर्टिफाइड हैं 2,00,000 रुपये, और वर्क अनसर्टिफाइड हैं आपके 15,000 रुपये, तो ये टोटल हो गया 2,15,000 रुपये। इतना ही हमारा कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हमें जो एस्केलेशन क्लॉज वाली बात है वो करना है, तो बाई कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन, ये बहुत समझने की बात आएगी अब आपकी कि इसको हमें किस तरह से करना है, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट हमें यहाँ पे बढ़ाना है कि कितने रुपए हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में अलग कर लेते हैं इसको हम। तो अब हमें एस्केलेशन कॉस्ट निकालनी है कि एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए से बढ़ रहा है। तो अब हेडिंग लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन। तो अब हम मटेरियल देख लेते हैं कि मटेरियल हमारा कितना खर्च हुआ है। मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है हमारा 1,00,000 रुपये हम लाए थे, और 25,000 रुपये हमारे बैलेंस बच गया था एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 75,000 रुपीज़ लगे। और जो वेजेस थे, वेजेस हमारे लगे हैं 45,000 थे, प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग थे, तो टोटल मिला के 50,000 रुपये वेजेस के हैं। और इनकी प्राइसेस बढ़ी हैं 25%, यानी कि जो इनकी इंक्रीज़ इन प्राइस है, इंक्रीज़ इन प्राइस कह लीजिए या रेट कह लीजिए, वो है कितने प्रतिशत, 25%। तो 5% तक तो कुछ नहीं करना है एग्रीमेंट के हिसाब से, 25% जो बढ़ी है उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, और 5 की अलग निकालेंगे, जो डिफरेंस होगा वही एक्स्ट्रा कंसिडर करा जाएगा। तो हम देख लेते हैं पहले मटेरियल देख लेते हैं, इसका इफेक्ट कितना होगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, तो हमारा 75,000 रुपये की जो वैल्यू थी, अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट आई है 75,000 रुपीज़, ठीक है। ये जो 75,000 हमारी प्राइस एक्चुअल में खर्च हुआ है मटेरियल,
और ड्यूरिंग द ईयर 25% इंक्रीज़ भी हुआ है। तो ये एक वैल्यू हो गई 125%, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी वो 125 की हो गई, 25% उसमें बढ़ गई। तो ये 125 की वैल्यू, और हमें कितने की निकालनी है एक्स्ट्रा, कि 25% जो बढ़ी है, तो 25/125 कर दी जाए कि 125 की वैल्यू है, तो 125 से डिवाइड कर दिया, 1 की वैल्यू आ गई, 25% की कितनी होगी, गुणा 25 कर दिया, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 15,000 रुपये, यानी कि टोटल इंक्रीज़ हो गई। हेडिंग डाल लेते हैं टोटल इंक्रीज़। ठीक है, ये टोटल इंक्रीज़ हो गया। 5% तक तो हमें कुछ नहीं करना था, इंक्रीज़ अप टू 5%, 5% तक हमें कुछ नहीं करना है। तो 75,000 इंटू 5/125 की वैल्यू है ये, तो 5 की कितनी होगी, 3,000 रुपये। तो 5% से ज़्यादा कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बियॉन्ड 5%। तो देखिए 25% इतना बढ़ा, 5% तक कोई चेंज नहीं करना है, तो 15 में से 3 घटा देंगे हम, 15,000 माइनस 3,000, तो ये बचा आपका 12,000। 5% से ज़्यादा पे हमें कंसिडर करना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने के लिए। अब ऐसे ही वेजेस देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज रेट्स। तो देखिए 50,000 थे, 25% बढ़े तो 125 की वैल्यू हो गई, तो 25 की कितनी होगी, 10,000 रुपये। ऐसे यहाँ पर 50,000 इंटू 5% फालतू कितनी है, 125, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 10 में से 2 निकाल दीजिए, तो ये बढ़े 8,000 रुपये। अब देखिए टोटल इंक्रीज कितना हुआ, इधर का टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका 25,000, ये 5,000 और ये 20,000, ये आ गया। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी बढ़ाएं ये हमें देखना है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ये बढ़ेगी क्योंकि हमें 5% से ज़्यादा जो बढ़ा है उस पर देखना है, तो 20,000 का देखना है हमें। 20,000 इंटू प्राइस बढ़ जाएंगे 25% ऑफ इंक्रीज अमाउंट, तो ये हो गए 5,000 रुपये। यानी कि 25% जो इंक्रीज हो रहा है ऑफ इंक्रीज बियॉन्ड 5%, 5% से ज़्यादा, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई 5,000 रुपीज़। तो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप इसे 2 बार करिएगा, 2-3 बार, तभी समझ में आएगा। अब इस 5,000 को हम यहाँ पर अपने लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन में 5,000 रुपीज़, तब हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो इधर का हमारा टोटल आ जाएगा 2,45,000, जो हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे, 2,45,000, और ये बैलेंस चला जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 रुपीज़। 80,000 फिर हम नीचे बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन 80,000 रुपीज़। कुछ पैसा P&L में जाएगा, कुछ पैसा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा जाता है। P&L में कितना जाएगा, क्योंकि जो वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है, तो 50% से कम काम हुआ है। 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 50% होता है 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख से कम काम हुआ है, वर्क सर्टिफाइड 2.5 लाख से कम है, 2 लाख ही है। इसलिए हम जो प्रॉफिट का हम 80,000 का केवल 1/3 हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैश रिसीव्ड हमारा हुआ है 1,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 20,000 रुपीज़। अब बाकी जो चाहेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। टोटल है 80,000 रुपीज़, तो बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे 60,000 रुपीज़। 80 में से 20 घटा दीजिए, 60,000 का बैलेंस रह गया, 80 ये है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट
kept as reserve। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें कंप्लीट हो गया। इस तरह से करना है, प्रैक्टिस करिएगा। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमें निकालना है असर्टेनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर प्राइस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है। इसमें देखिए मटेरियल, प्रोडक्टिव, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे खर्चे दे रखे हैं। तो अगर हम सारे खर्चे जोड़ लें और उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लें तो जो वैल्यू आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी। केवल इतना सा करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। हमें देखिए एक्सपेंसेस सब दे रखे हैं, मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम तीनों लिख लेते हैं। टू मटेरियल, ये हमें दे रखा है 18,000 रुपीज़। टू वेजेस हमें दिए हुए हैं 13,800। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1,500 रुपये। ये हमारे तीन खर्चे दे रखे हैं। उसके बाद हमें वर्क्स ओवरहेड्स पे वर्क्स ओवरहेड निकालना है 60% ऑफ वेजेस। तो ये वर्क्स ओवरहेड, अब ये जो आते हैं वर्क्स कॉस्ट, ये कॉस्ट शीट के आइटम आते हैं। प्राइम कॉस्ट हमें निकालते हैं तो हम इसका टोटल कर लेते हैं फिलहाल यहाँ पे ही। तो ये आएगा आपका 33,300 रुपये। इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहा करते हैं। आप जो कॉस्ट शीट हम बनाते थे वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं अगर याद ना हो तो। ये प्राइम कॉस्ट आ गया 33,300 रुपये। इसमें हमें वर्क्स ओवरहेड्स के खर्चे दे रखे हैं। वर्क्स ओवरहेड में जो फैक्ट्री से संबंधित खर्चे होते हैं, वर्क्स ओवरहेड्स। तो वर्क्स ओवरहेड्स हमें दे रखा है 60% ऑन वेजेस फॉर वर्क्स ओवरहेड। तो 60% हम निकाल लेते हैं वेजेस का। वेजेस है 13,800। तो ये 13,800 का 60% हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8280। और हम प्राइम कॉस्ट में ये वर्क्स ओवरहेड जोड़ लेते हैं तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आएगी 41,580। इसको हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। इसको कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। अब क्वेश्चन को आगे देखेंगे तो हमें 12.5% 12.5% वर्क कॉस्ट का लेना है ऑफिस कॉस्ट के लिए। अब ऑफिस कॉस्ट जोड़ लेते हैं। टू ऑफिस ऑन कॉस्ट। अब ये ऑफिस के खर्चे आ गए हमारे। तो ये हमें बता रखे हैं कितने, 12.5% वर्क कॉस्ट के। तो वर्क कॉस्ट ये आई है 41,580। इसका 12.5% निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5198। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि उत्पादन की लागत इतनी बैठेगी। इसको जोड़ लें अगर हम इसमें तो ये हमारा हो गया ये आ गया हमारा 46,778। अब जो लागत में अगर हम प्रॉफिट जोड़ लेते हैं तो हमारी प्राइस आ जाएगी निकल कर। क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि प्रॉफिट शुड बी 15% ऑफ द टेंडर प्राइस। जो टेंडर प्राइस हम निकालेंगे, जो टेंडर प्राइस आना चाहिए उसका 15%, तो वो तो हमें दे नहीं रखा। तो हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दे रखा है एक तरीके से, जो सेल प्राइस होनी चाहिए या जो प्राइस निकल कर आनी चाहिए उसका 15%। तो हम कैसे निकालते हैं, 15 गुणा ये जो कॉस्ट आ रही है 46,778 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कर देते हैं, यानी कि ये 15। जो 15 है 20 होती तो -20 कर लेते, क्योंकि जब वैल्यू निकालनी है तो सेलिंग प्राइस इसकी 15% नहीं निकालना, जो टेंडर प्राइस आएगी उसका 15%। तो इस ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 8255। और अब इसका टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 55033। अब सिंपल 15% अगर इसका निकालोगे तो लगभग यही वैल्यू निकल कर आएगी। ये इधर का टोटल हो गया। वही टोटल हम 55,033 इधर लिख देंगे और ये हमारी निकल कर आ गई बाई टेंडर प्राइस। बाई टेंडर प्राइस ये आ गया हमारा 55,033। और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट कि इतनी टेंडर प्राइस मानी जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको एक ट्रायल बैलेंस बना रखा है। जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है दोनों का टोटल बराबर होता है ट्रायल बैलेंस में, और बाकी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की डिटेल्स दे रखी हैं। इसमें एक ये पॉइंट देखिए आपको दिखेगा कि प्रोविज़न इज टू बी मेड फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज़
600 इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 35। इसमें क्या होता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मेन तो कॉन्ट्रैक्ट चल होता है, लेकिन हम छोटे मोटे काम करने के लिए किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो वो भी हमारा ही खर्चा माना जाता है। तो ये पॉइंट हम देख रहे हैं प्रोविज़न फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी कर लीजिएगा, तो आसानी रहेगी जब हम आंसर निकालेंगे इसका। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, इसमें हमें बनाना है, ऊपर दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड बैलेंस शीट हमें बनाना है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, अब ये मैं हटा रहा हूँ। अब हम आंसर की तरफ आते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं, जो खर्चे हुए हैं क्वेश्चन में आपने जो नोट करा है उसमें देख सकते हैं। मटेरियल आपको दिया हुआ है, मटेरियल इशूड है हमारा 60,000 रुपीज़। वेजेस हैं हमारे 83,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 4,000 रुपीज़। प्लांट है हमारे, प्लांट एंड टूल्स जो साइट पर हैं इस समय 16,000 का आया है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड टूल्स एट साइट 16,000 हमें देखिए गिवन है ये। और टू प्रोविज़न फॉर, ये प्रोविज़न बन रहा है, देखिए एक्चुअल में भी खर्चा नहीं हुआ है, तो शायद ये प्रोविज़न इन्होंने बनाया है। तो ये प्रोविज़न जो बनाया है ये हमारा उधर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में भी जाएगा, क्योंकि प्रोविज़न जो बनाए जाते हैं वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में भी दिखाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रोविज़न फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 600 रुपीज़। अब बाद में अब हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, जो टोटल प्रॉफिट माना जाता है। ब्रैकेट में टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप। बाकी इस तरफ लिखेंगे जो बाकी हमारे मटेरियल साइट पर बच गया है। मटेरियल एट साइट है 3,000 रुपये का बच गया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। नीचे दिया गया है मटेरियल्स एट साइट 3,000 रुपये, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 3,000 रुपये का मटेरियल बच गया है। प्लांट हमें रिटर्न करना है। प्लांट आप देखेंगे प्लांट कॉस्टिंग 3200 वॉज रिटर्न टू द स्टोर्स, और प्लांट पे हमें डेप्रीशिएशन 12.5% हमें डेप्रीशिएशन भी लगाना है। तो प्लांट रिटर्न हो गया हमारा स्टोर्स को, तो जिसकी कॉस्ट थी 3200 रुपये वाला, लेकिन हमें उस पर डेप्रीशिएशन क्योंकि यूज़ कर लिया है हमने, तो उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा 12.5%। तो 12.5 गुणा 3200 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये डेप आ जाएगा हमारा 400 रुपये। ये माइनस कर दिया तो 2800 रुपये बैलेंस बच गया प्लांट का, जो वापस गया है। अब जो हमारे पास प्लांट एट साइट बचेगा वो कितना बचेगा, देखिए कॉस्ट हमारी कितनी बची है। टोटल प्लांट था 16,000 का, 16,000 में 3200 तो निकल गए क्योंकि वो तो पहले ही चले गए। तो हमारे पास बैलेंस बचा है 12,800 का। अब इस पे डैप लगा लीजिए, तो 12.5% गुणा 12,800 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1,600 रुपये का डेप्रीशिएशन। इसे इसमें माइनस कर दीजिए, 11,200 रुपये आपके बैलेंस बच गया, जो प्लांट साइट पर बच गया एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। इसके बाद हम लिखते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस, आप जानते ही हैं। चलिए अभी पेज पे लिख लेते हैं। बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड आएगा। वर्क सर्टिफाइड के बारे में बता रखा है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,28,000 रुपये। आप देख सकते हैं 1,28,000 रुपये हमें कैश प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन में कहा गया है जो कैश रिसीव्ड है
फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से भी 80% है वर्क सर्टिफाइड का। जो 1,28,000 रुपये हमें मिले हैं वो 80% की वैल्यू है। तो 80% जो है वो बराबर है 1,28,000 के। तो 100% कितना होगा जो वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? 1,28,000 जो प्राप्त हुए हैं वो 80% की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू, पहले एक की वैल्यू निकालते हैं। एक की हो गई 1% की डिवाइड बाई 80। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 1,60,000 रुपये। और फिर दूसरा लिखते हैं हम वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड जो होगा वो हमें क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं गिवन है क्या। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, द कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 1600। यानी कि सर्टिफिकेशन के बाद 1600 रुपये का काम हुआ है। इसका मतलब इसका सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पाया है। तो ये हमारा हो गया 1,61,600 रुपये। अब हम इसका टोटल कर लेंगे इधर। इसका टोटल पूरा हमारा आएगा, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, इसका टोटल आ गया 1,68,600। वही टोटल हम इस तरफ लिख लेते हैं 1,78,600। और हमारा बैलेंस 178 में से बाकी पीछे के आइटम ऊपर माइनस कर दीजिए, तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 15,000 रुपये। यही बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन हो जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज़। और इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमारा यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में 2,40,000 रुपये दी गई है और 2,40,000 का आधा होता है 1,20,000। और हमारा जबकि वर्क सर्टिफाइड है 1,60,000। तो इसका मतलब 50% से ज़्यादा वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, काम हो चुका है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3 लेते हैं, 2/3 गुणा 1,28,000 कैश प्राप्त हुआ, टोटल 1,60,000 वर्क सर्टिफाइड है, फार्मूला होता है ये। और इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी 8,000 रुपीज़। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे, इधर 15,000, इधर भी 15,000, और जो बचा वो बैलेंस वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 7,000 बचे, 15,000 में 60,000 माइनस कर दीजिए तो 7,000 बचे। इसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व। और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा गया है, तो हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए, इसको आप कर लीजिएगा पार्ट को, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 1-2 बार, तो अब समझ में आ जाएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006 की। पुराने सिस्टम से ही मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए क्वेश्चन। देखिए, सबसे ऊपर ट्राई बैलेंस में आप देखेंगे तो आपको शेयर कैपिटल मिलेगी, जो दिया हुआ है 35,180, जो ट्रायल बैलेंस दिया है, जो आपने क्वेश्चन कॉपी करा होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 8,120 रुपये के। जो प्रोविज़न मैंने आपको बताया था, प्रोविज़न फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि भी एडजस्टमेंट में नीचे दे रखी हैं तो डबल इफेक्ट होता है उनका। प्रोविज़न फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 600 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्राई बैलेंस में देखेंगे तो 2500 रुपये पहले से ही दिए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए 2500 रुपये आपको दिए गए हैं। ये देखिए 2500 रुपये हैं, तो 2500 तो ये रहेंगे ही रहेंगे। और जो आपके नए प्रॉफिट आए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। प्लस प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमें भी प्रॉफिट हुआ है 8,000 रुपीज़ का जो निकाला था हमने, वो भी आ गया। और हमें चाहिए एक्स्ट्रा जो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन से भी प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जनरल P&L में वो जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है।
तो जो हमारा डेप्रीशिएशन निकल कर आया था वो देखना है, और कुछ क्वेश्चन में देखिए लिख रहा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। इसमें देखेंगे एक चीज़ बता रखी है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन जो है ऑन प्लांट एंड टूल्स हैं क्वेश्चन में गिवन। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 16,000 का प्लांट तो ये अलग है, तो इसकी तो कैलकुलेशन हमने कर ली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एक प्लांट एंड टूल्स एट कॉस्ट और दे रखा है ये 5,200। इसकी डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट इसमें नहीं करी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, इसलिए इसे हम प्रॉफिट में से अलग से माइनस कर देंगे इसका भी डेप्रीशिएशन। तो प्रोविज़न 5,200 जो रुपए है आपका 12.5% डेप का था, तो ये इससे प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, और ये डेप्रीशिएशन में जब प्रोविज़न बनाते हैं डेप्रीशिएशन का तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी 650 निकल कर आएगी, तो ये माइनस हो गया, तो टोटल आपकी वैल्यू बच गई 10,500 ये हैं, 6,650 ये माइनस कर दीजिए तो 9,850 आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ गया। फिर एक आता है हमारा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जनरली हम क्या करते हैं, वैसे तो एसेट्स में से माइनस कर देते हैं या हम इधर प्रोविज़न बना लेते हैं, क्योंकि प्रोविज़न बना रहे हैं तो इसलिए हम अलग इधर ही दिखा देते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड टूल्स। तो देखिए हमें क्वेश्चन में प्रोविज़न दिया हुआ है इसलिए भी हम इधर बना रहे हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे दोबारा से तो दे रखा है प्रोविज़न फॉर डेप ऑन प्लांट एंड टूल्स 6,300 रुपये दे रखा है। तो 6,300 प्रोविज़न हमें पहले से ही दिया हुआ है 6,300 रुपये, प्लस जो हमने ये प्रोविज़न ऊपर 650 का बनाया था, प्रोविज़न फॉर डेप 650 ये बढ़ गया, प्लस जो डेप्रीशिएशन हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने लिखा है वो भी आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप वो भी आ जाएगा। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 16,000 थी टोटल, 12.5% निकालेंगे तो 2,000 रुपये आएगा, और ये 2,000 भी वैसे भी 2,000 ही आएगा। आप बैलेंस देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट को तो 400 रुपये का डेप हमने जो रिटर्न हो गया था प्लांट उस पर था 400 रुपये, और जो साइट पर बच गया यूज़ करने के बाद उस पर 1,600 डेप था। तो देखें आप ये 1,600 डेप एक है, 400 डेप एक है, तो वैसे भी 2,000 हो रहा है, और 2,000 ही हमने यहाँ पे डेप ये बढ़ा दिया, तो टोटल डेप्रीशिएशन हमारा हो गया 8,950। ये हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन हो गया। तो अब एसेट्स में जो प्लांट एंड टूल्स लिखेंगे वहाँ पर हम ये डेप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमने दूसरी तरफ ऐड लिख दिया गया है। अब हम इधर का टोटल कर लेंगे तो ये 62,700 आ जाएगा, 62,700 रुपये। अब हम एसेट्स साइड की तरफ जाएंगे। एसेट्स में जो देख लीजिए बैलेंस शीट में दे रखा है हमें सब चीज़ें ट्राई बैलेंस में। देखिए ये लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड टूल्स हैं, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा दिया हुआ है 7,400। प्लांट एंड टूल्स हमें दिए गए हैं, इन स्टोर में जो बता रखा था 5,200 तो ये थे, प्लस जो रिटर्न हुए हैं 3,200 के रिटर्न हुए थे, लेकिन उसकी कीमत 3,200 ही थे, जिसकी कॉस्ट 3,200 क्योंकि हमें कॉस्ट पे लिखना है क्योंकि डेप्रीशिएशन दूसरी तरफ लिखा हुआ है, प्लस एट साइट पे जो रह गया है प्लांट एंड टूल्स 12,800, क्योंकि टोटल 16,000 के थे, ये दोनों मिला के प्लांट कितने का था 16,000 का था ये, और 16,000 को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया कि रिटर्न हो गया और ये हो गया, तो टोटल हमारा प्लांट हो गया 21,200 का हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारा आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा वैल्यू निकल कर आई थी 1,61,600, जो करंट अकाउंट जो अकाउंट बनाया था कॉन्ट्रैक्ट उसमें थी, माइनस जो हमने दूसरी तरफ जो वैल्यू निकाली थी उसमें वो माइनस हो गया, जो प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व हम लिखते हैं वो अमाउंट माइनस हो गया क्योंकि वो दूसरी तरफ था डेबिट साइड में, वो लिख दिया, तो ये वैल्यू बची हमारे पास 1,54,600। इसमें हमने अगर कैश रिसीव्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्टी से तो वो अमाउंट हम माइनस कर देते हैं। 1,28,000 रुपये हमें प्राप्त हुए थे
ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, तो हमारे पास वैल्यू बच गई अब 26,600 रुपये की। ट्रायल बैलेंस में अब मटेरियल एट साइट हमारा बचा था, जो पहले क्वेश्चन में दिया गया था, वो 3,000 रुपये का, वो लिख दिया। और हमारा बैंक बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, एसेट होते हैं हमारे ये भी 4,500। फिर इसका भी टोटल हम कर लेंगे, तो ये 62700 आंसर हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। 4 वीडियो हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की देखी, बनाई हैं। आप चारों वीडियोस को लाइन से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको और आसानी की तरह से समझ में आ जाएगा। 2-2, 3-3 बार इन क्वेश्चंस को करें तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।